प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम लोगों ने आज लेकर आए हैं यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि आप लोगों से वादा किया हूं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे लेकर आऊंगा कि जो आपके एग्जामिनेशन में सच में आने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है कि इन क्वेश्चंस के अलावा आपको एग्जामिनेशन में कोई और टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर से। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये सेटअप कैसा लग रहा है यार जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं इससे पहले वाले वीडियो में फोकस का कुछ इश्यू हो रहा था कैमरा में, बट उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। और इस वीडियो का भी फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि तुम्हारे भैया धीरे धीरे चीजों को और इंप्रूव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। एज यू ऑल नो कि भाई जो हमारा सिलेबस है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहेगा। मतलब क्या 2024 2025 के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सभी चीजें होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आखिर किस तरीके के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है वो है 2017 का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है? फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया, राउंड शोल्डर हो गया, इन सब के बारे में आप लोग को लिख देना है, क्योंकि एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें अच्छे से आप लोग पूरे मार्क्स स्कोर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 के अंदर आप लोग को आया, दो ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताओ जिससे कि आप लोग का फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। तो फ्लैट फुट याद है आप लोग को, जिसमें आप लोग का फीट जो रहता था कुछ इस तरीके से हो जाता था, पैर आप लोग का यहाँ पे आप लोग का आर्च नहीं बनता था। अगर इसको ठीक करना है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोग को वज्रासन जरूर परफॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो टो के बल पे या हील के बल पे चलने की कोशिश करो तो भी ये ठीक हो जाता है। तो ये इसके एक्सरसाइजेस के फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हैं। 2019 के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन आया है कि लॉर्डोसिस क्या चीज होती है। तो याद होगा आप लोग को काइफोसिस जिसमें कि आप लोग का स्पाइन आगे की तरफ खसक जाता था, और लॉर्डोसिस जिसमें कि आप लोग का जो स्पाइन है, मान लो ये रहा आप लोग का स्पाइन, तो ये वाला जो रीजन है कमर वाले रीजन से लंबर रीजन से अंदर की तरफ आप लोग का कर्वेचर ले लिया करता था, तो उसे हम लोग कहते थे लॉर्डोसिस। आगा वाला पोजीशन जिसमें वो ऐसा हो जाता था तो वो लॉर्डोसिस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन जरूर करिएगा। इसके बाद आप लोग को अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2012 के अंदर भी आया, सॉरी 2021 के अंदर आया, 22 के अंदर, और हाल ही में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी आया कि बुलिमिया क्या चीज है। तो याद होगा बुलिमिया एक किस्म से ईटिंग डिसऑर्डर है। इसको हम लोग बुलिमिया नर्वोसा के नाम से भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि बहुत सारा एकदम खा लो और फिर उल्टी कर दो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग ध्यान दो, ये है 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि काइफोसिस क्या चीज होता है। इसके बारे में हम लोगों ने समझ चुके हैं। काइफोसिस एक ऐसे टाइप का स्पाइनल कर्वेचर है जिसमें कि ये मान लो आपकी स्पाइन है, तो स्पाइन इस तरफ में आगे की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब ऐसे झुक जाते हो आप लोग। जरूरी नहीं है कि काइफोसिस पूछे, स्कोलिसिस भी पूछ सकता है। तो याद होगा एस टाइप का कर्वेचर आपकी स्पाइन के अंदर जब बन जाता था कुछ इस तरीके से, उसे हम लोग कहते थे स्कोलिसिस। ये तीनों के तीनों स्पाइनल कर्वेचर को अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है मेनार्किया, कि जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, उसे हम लोग मेनार्क कहते हैं। अब जो पीरियड्स फर्स्ट टाइम आएंगे वो रफली 9 to 15 इयर्स के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया है मेनोपॉज के ऊपर। मेनोपॉज एक किस्म से एक नेचुरल इवेंट है जहां पे आप लोग की पीरियड्स जो है ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। अब ये रुकते कब है? जब स्पेसिफिकली एज वुमन की 45 to 55 के आसपास हो जाए, उसके बाद फिर पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान दो तो 2019 में एक क्वेश्चन आया है, काफी इंटरेस्टिंग सा है, कि काफी सारी फीमेल के अंदर एक ऐसे टाइप का मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं एमेनोरा। तो आखिर ये एमेनोरा क्या चीज है? तो एमेनोरा एक किस्म से फीमेल एथलीट राइट के अंदर आता है, एक किस्म का सिंड्रोम है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी वुमन एथलीट बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है और अपनी स्पेसिफिक अमाउंट का खाना या कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रही है, तो इस वजह से होता यह है कि उनके अंदर ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर पीरियड्स आना ही रुक जाते हैं। इसलिए भाई एक्सरसाइज कर रहे हो तो खाओ पियो भी अच्छे से, खाओगे पियोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थे आप लोग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरीके से आप लोग को फ्रेम होंगे इस चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिर वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जरूर आएंगे जहां पे आप लोग को डिफॉर्मिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को फोटो को ऑब्जर्व करना है और डिफॉर्मिटी को चेक करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे एस टाइप का आप लोग को कर्वेचर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये काइफोसिस नहीं स्कोलियोसिस है मेरे भाई। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपकी नीज दूर दूर है, नीज दूर दूर है, इसका मतलब क्या भाई? बो लेग है ये। थर्ड वाले में अगर आप लोग ध्यान दो तो आपकी स्पाइन आगे की तरफ हो चुकी है, इसका मतलब क्या है? ये है काइफोसिस। लास्ट वाला जो देखने को मिल रहा है जिसमें नीज एक दूसरे को टच कर रही, नीज एक दूसरे को नॉक नॉक कर रही, वो क्या चीज है? नॉक नहीं है। तो यहां तक तुम लोग को क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 2022 के अंदर आया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे जिससे कि नौकनी ठीक हो सके। अब नौकनी में होता क्या है, नीज एक दूसरे के अंदर नहीं, मतलब नीज इस तरीके से करीब करीब आ जाती है। तो अगर आपको उसको ठीक करना है तो सबसे बढ़िया, अगर आप रईस खानदान से हो ना, एकदम अमीर हो, तो हॉर्स राइडिंग के थ्रू ये ठीक हो जाता है। अगर आप रेगुलरली करते हो तो, अगर आप गरीब हो तो भाई फिर सॉरी यार, मैं भी हूं, तो आप पिलो बीच में रख के सोइए, किसके, अपने घुटनों के। इसके अलावा अगर आप चाहो तो पद्मासन या गौमुखासन रेगुलरली परफॉर्म करोगे तो भी आप लोग का ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के अंदर आया है। ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताना है जिसके थ्रू राउंड शोल्डर ठीक हो सकता है। राउंड शोल्डर में शोल्डर आगे की तरफ आ जाते हैं, आपको ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे कि वो नॉर्मल हो सके। तो बैकवर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग चक्रासन या धनुरासन परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऐसे दीवार पे खड़े हो जाओ और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करो तो भी ये ठीक हो सकता है। अगर आपके पास जिम रोप है तो उसको ऐसा खींचिए, ऐसा, फिर आगे लीजिए, फिर आगे खींचिए, ऐसा आपको करना पड़ेगा तो भी ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 के अंदर क्वेश्चन आया, काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोग लॉर्डोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो लॉर्डोसिस में होता क्या था, आपका ये वाला हिस्सा जो है, मतलब देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये अंदर हो जाता है, इसलिए आप ऐसे हो जाते हो, तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग सेटअप कर सकते हो, पश्चिमोत्तासन कर सकते हो, हालासन कर सकते हो, जिससे कि ये ठीक हो जाता है। वो टच करने की कोशिश कर सकते हो जिससे कि ये ठीक जरूर होगा। तो ये सभी इसके आप लोगों को करेक्टिव मेजर्स देखने को मिलेंगे। एक चीज याद रखना, करेक्टिव मेजर्स आप लोग को रिपीट होते हुए जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे 3 नंबर के क्वेश्चन में या हो सकता है 5 नंबर में। तो जहां रिपीट होगा मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बेफिजूल वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे 2024 के अंदर रिपीट हुआ है, वेरी शॉर्ट में भी आया है, शॉर्ट के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि मीनार क्या है। तो इसको भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ लिया, मेरे को नहीं लगता कि इसको रिपीट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आखिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 2 मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन इस स्पेसिफिक चैप्टर से किस तरीके के आप लोग को फ्रेम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023-24 के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया था 3 नंबर के अंदर। वो ये कह रहा था कि करेक्टिव मेजर्स बताइए बोलैग, नॉकनी और फ्लैट फुट के। निहायत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने नॉकनी और फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स अभी थोड़ी देर पहले समझ लिए। यहां पे बचा हुआ है एक, वो है बोलैग। बोलैग में होता क्या है, लेग्स आपके दूर दूर हो जाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपके पैर, अरे ये कैसा पैर है, एक सेकंड मान लो भाई, एक सेकंड, ये रहा आपका पैर, वाह क्या पैर है, और ये रहा आपका पैर, ऐसे पैर हो जाते हैं, मतलब आपके जो नीज है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज बैलेंस डाइट कंज्यूम करना शुरू करें। दूसरी चीज अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप चलने की कोशिश कर सकते हो बाय बेंडिंग द टो इनवर्ट, और याद रखना ये सर्जरी से भी ठीक हो जाता है। इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 और 24 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आगे राउंड शोल्डर क्या है भाई साहब। राउंड शोल्डर जिसमें कि आपके शोल्डर आगे की तरफ खसक जाते हैं उसे कहते हैं राउंड शोल्डर। याद रखना जितने भी पी के अंदर आप लोग को लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर, इन सबके डायग्राम जरूर बना के आना। राउंड शोल्डर बेसिकली एक ऐसा टाइप का पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसमें कि शोल्डर जो है फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाते हैं, आइडियल अलाइनमेंट से आगे की तरफ खसक जाते हैं। अब कौन सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसके थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग चेस्ट स्ट्रेच कर सकते हो, टी स्ट्रेच कर सकते हो, वॉल स्ट्रेच कर सकते हो जिसके थ्रू ये ठीक होगा। इसके अलावा सुपरमैन पोज कर सकते हो, इसके थ्रू भी ये ठीक हो सकता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक। इसके अलावा आप चेयर में बैठ जाओ और पीछे की तरफ अपने शोल्डर को ले जाने की कोशिश करो चेयर में बैठने के बाद, ऐसा तो भी ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा चक्रासन और धनुरासन करोगे तो भी ये ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 2016 का, काफी इंपॉर्टेंट है कि बताइए डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कर्वेचर के बारे में। निहायत ही घटिया क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों के तीनों स्पाइनल कर्वेचर, सबसे पहला है काइफोसिस जिसमें कि आप लोग फॉरवर्ड बैंड हो जाते हो, स्कोलियोसिस जिसमें कि आप लोग का लंबर रीजन से आप इनवर्ट बैंड हो जाते हो, और स्कोलियोसिस जिसमें कि आप लोग का स्पाइनल कर्वेचर एस शेप का हो जाता है। बस इन सबको एक्सप्लेन कर देना, आराम से आप लोग को पूरे नंबर मिल रहे हैं। बट एक चीज याद रखना, इन तीनों में डायग्राम जरूर बना के आइएगा, मेंशन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के अंदर आया आप लोग का कि फीमेल एथलीट राइट क्या होता है। इसी का और क्वेश्चन 2022-23 में भी सैंपल पेपर के फॉर्म में आया था कि वही कि फीमेल एथलीट राइट क्या है बताया। तो बेसिक सी बात है, फीमेल एथलीट राइट क्या है, एक किस्म का सिंड्रोम है जिसमें कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फीमेल के अंदर हमें ऑब्जर्व होते हुए देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है, आपको याद होगा, ऑस्टियोफ्रोसिस। ऑस्टियोफ्रोसिस में होता क्या था कि जो बोन डेंसिटी होती है वुमन की, वो धीरे धीरे करके डिग्रेडेड होने लग जाती है, और मैं कह सकता हूं मोटा मोटी कमजोर हो जाती है। तो खेलते कूदते टाइम कभी भी उनकी हड्डियां टूट सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है,
ये प्रॉब्लम आपका कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड होता है एमेनोरा। तो एमेनोरा के अंदर क्या होता था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि रेगुलर एक्सरसाइज कर रही है वुमन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन खाना ही ढंग से नहीं खा रही, तो पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती है, उसी को कहते हैं एमेनोरा। तो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, मतलब मैं कह सकता हूं पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन हो जाता है। और लास्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको ईटिंग डिसऑर्डर, जिस अलग अलग टैक्टिक यूज करती है जिससे कि उनका वेट गेन ना हो। अब सोच के बताओ कौन कौन सी टैक्टिक थी, चलो मैं आपको बताता हूं, आप लोग मुझे बताना कि वो कौन सा है जिसमें कि वुमन का दिल हो रहा है खाने का, तो उन्हें खा भी ली और बाहर जाके वॉमिटिंग कर दी। बताओ ये कौन सा है। दूसरा, जिसमें वुमन को ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा वेट एकदम से बढ़ गया है, मैं सुबह का खाना बंद कर दूंगी, शाम का खाना बंद कर दूंगी, जिससे कि एक और टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उसका नाम क्या है? दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5th नंबर का है, ये है 2017 और 19 में आया हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका कॉजेस क्या होता है वुमन के अंदर? तो ऑस्टियोपोरोसिस अभी समझ लिए, मुझे नहीं लगता वापस से रिपीट करना चाहिए, लेकिन इसके हम लोगों ने कॉजेस के बारे में नहीं जाने, तो कॉजेस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अगर वुमन की डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक कम रहेगा तो बोन जो है वो अपनी डेंसिटी को लूज करना शुरू कर देती है। इसलिए तो हमारी मम्मी लोग कहती है कि रोज दूध पिया करो, हड्डियां मजबूत होती है, और स्पेशली विटामिन डी का इंटेक भी रखना हमें जरूरी है। इंडिया के अंदर काफी सारे लोग हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ चलते हैं, इसलिए हमें स्पेशली ध्यान देना जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा मोटा मोटी, अगर आप एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम्स कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और कॉज हो सकता है, वो है एमेनोरा की वजह से। एमेनोरा की वजह से होता क्या है, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से होता यह है कि जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल वुमन के अंदर धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाता है, और अगर एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। आप कितना भी कैल्शियम कंज्यूम करने की कोशिश कर लो, आपकी बॉडी के अंदर लगेगा ही नहीं, तो होगा क्या भाई, कमजोर तो होगी हड्डियां। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 2021 के अंदर, आप लोग को देखने को मिल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग सा है कि एनोरेक्सिया के बारे में आप प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में समझाओ। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर कर लेंगे। मुझे सभी का आंसर अपनी अपनी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में चाहिए, चाहे तुम इंग्लिश फॉर्म में लिखो, इंग्लिश लिखो या हिंदी लिखो, जिस भी पैटर्न में लिखना है लिखो, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 के अंदर आप लोग को आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमेंट ऑन द आउटलुक ऑफ द इंडियन सोसाइटी टुवर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। सीधी सिंपल बात है, जितने भी स्पोर्ट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं आज के दौरान, वो सारे के सारे मेल डोमिनेटेड फील्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। वुमेन्स को कहा जाता है कि आप लोग घर के अंदर रहे, बाहर ना खेलने जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से है। एक वुमन दूसरे वुमन को भी कहीं ना कहीं डिस्करेज करने की कोशिश करती है कि अरे भाई तुम बाहर जाओगी, बर्तन धो अंदर। नहीं भाई हंस नहीं रहा हूं, प्लीज लड़कियां माफ कर देना। इसके अलावा सेफ्टी भी एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, जिस वजह से पेरेंट्स, फैमिली वगैरह भी कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करती है वुमन को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा वुमन के लिए ज्यादा आइडल्स देखने को नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को ढेर सारी इनिशिएटिव्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो हाल ही में कुछ टाइम से आप लोग को ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि वुमन के पार्टिसिपेशन की वजह से वुमन के रिगार्डिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। बाकी इससे पहले तो वुमन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में ना के बराबर ही देखने को मिला करता था। तो ये पॉइंट्स इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे और भी पॉइंट्स हैं कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग मजाक बनाएंगे, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। इसके अलावा भी और कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन के पार्टिसिपेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के वजह से? कमेंट बॉक्स में बताएं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा और हाल ही में आया है, तो भाई आने की संभावना तो है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या बात है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए भाई कॉजेस फ्लैट फुट के क्या है, नॉकनी के क्या है, और ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में सजेस्ट करें जिसके थ्रू आप लोग इन दोनों डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट के अंदर जो कॉज मेनली वो क्या निकल के आता है कि आपकी बॉडी के अंदर वीक मसल्स का होना। दूसरी चीज ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस वजह से भी फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में जॉर्डन जो 1 लाख वाला है वो 1500 में फर्स्ट कॉपी खरीदते हो और उससे मिलने स्कूटी पैप में जाते हो और ये सोचते हो कि उसको ये लगेगा कि आपने 1 लाख के जूते पहने हो। उसको लगे ना लगे लेकिन आपका पैर तो खराब होगा। क्यों? क्योंकि हर फर्स्ट कॉपी शूज के अंदर होता यह है कि सोल की क्वालिटी खराब रहती है, जिस वजह से आपको फ्लैट फुट जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो भाई इंप्रेस तो आप उसको अपनी बातों से कर सकते हैं, जूतों से नहीं मेरे भाई। इसीलिए तो अच्छे अच्छे लंगूरों के पास अंगूर होता है। इसके अलावा नॉकनी के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी क्या कॉजेज है, तो बैलेंस डाइट का सबसे ज्यादा कमी होने की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, स्पेशली विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और साथ में अगर आप लोग अर्ली एज में बहुत ज्यादा हैवी वेट वगैरह आप लोग उठाते हो तो उस वजह से भी फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है।
इसके करेक्टिव मेजर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से रिपीट करके वीडियो की लेंथ बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 और 21 के अंदर आया है कि ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करिए करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस एंड बो लेग। तो काइफोसिस को ठीक करने के लिए धनुरासन रेगुलरली करिए, अपनी बॉडी को बैक बेंड करने की कोशिश करिए, फोम रोल का यूज करिए और ऐसे आगे पीछे हुई, मतलब ऐसा लेट कर। तो ये सारी एक्सरसाइज करके आप लोग काइफोसिस को ठीक कर सकते हैं। बो लेग के बारे में, करेक्टिव मेजर्स के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर चुके, तो वापस रिपीट करके यार बेफिजूल आप लोग का टेंशन बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है आप लोग का 2017 और 22 के अंदर आया है फीमेल एथलीट राइट। निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आएगा। तो फीमेल एथलीट राइट क्या है? एक सिंड्रोम है जिसमें कि 3 रिलेटेड कंडीशंस देखने को मिलती है फीमेल एथलीट के अंदर, जो उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हिंडर करती है। तीनों के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके। सबसे पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर बोन डेंसिटी लो हो जा रही थी। दूसरा था एमेनोरा, जिसके अंदर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही थी, इसलिए क्योंकि आप ढंग से कंज्यूम नहीं कर रहे थे डाइट। और ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक ऐसी हैबिट वुमन बनाने की कोशिश कर लेती है जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट गेन ना हो और वो उल्टी सीधी टाइप की चीजें करने लग जाती है। पहला क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें वुमन को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे बाप उनका बहुत वेट बढ़ने लग गया, तो वो खाना त्यागना शुरू कर देती है। मतलब क्या? एक किस्म से फास्टिंग की तौर पे यहाँ पे चीजें करने लग जाती, मील्स स्किप करने लग जाती, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है और ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है वेट को रिड्यूस करने के लिए। इससे अच्छा आप एक प्रॉपर डाइट लो जिसमें आप लोग की कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट हो, जो आप लोग को अच्छा दिखाएगी। इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें खाने का दिल भी है लेकिन वेट नहीं बढ़ाना है, इसलिए खा लो और वॉमिटिंग कर लो। और याद रखना, ये अगर आप एक्सेसिव टाइम करने लग जाओगे तो मौत भी आना संभव है। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि किस तरीके से वुमन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना डिबेट वाला क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारी सोसाइटी अभी से ही नहीं, एंशिएंट टाइम से वुमन को कहीं ना कहीं सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया करती थी। चाहे वैदिक टाइम हो या मिडिवल टाइम हो या फिर स्टार्टिंग के टाइम का मॉडर्न एज, हर जगह पे हमने ऑब्जर्व करे वुमन का पार्टिसिपेशन किसी भी फील्ड में हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा था। तो स्पोर्ट्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, जब फर्स्ट टाइम ओलंपिक शुरू भी हुआ था, एंशिएंट ओलंपिक, उस टाइम पे वुमन का पार्टिसिपेशन एक बूंद भी नहीं था। लेकिन जब मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे भी वुमन का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। वुमन ने पार्टिसिपेट करी थी 1900 में पहली बार 22 वुमन ने, और उसके बाद धीरे धीरे करके पार्टिसिपेशन हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। यूरोपियन नेशन में तो ये थोड़ा तेजी से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बट हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहला वुमन पार्टिसिपेशन ओलंपिक के अंदर पीटी उषा जी ने करी थी। कब करी थी इसकी डेट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने मेडल नहीं जीती थी इसके अंदर, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 4th रैंक आया था उनका, लेकिन फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी कर्नम मल्लेश्वरी जी, जिनने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो उनका नाम याद रखना है, और 2000 में इन्हें जीती थी। इसके बाद ढेर सारे अलग अलग एथलीट है, सबके नाम आप लिख सकते हो। सानिया नेहवाल का नाम लिख दो, सानिया मिर्जा का नाम लिख दो, पीवी सिंधु का नाम लिख दो, इंडियन क्रिकेटर्स का नाम लिख दो, जो आप लोग को याद है, मैरी कॉम याद है, सबका आप लोग नाम लिखो और उनके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के बारे में जरूर लिख देना और उनके नाम मेंशन करके आना। और अगर याद रह सके कि कौन कौन से उन्होंने मेडल जीते, तो वो भी आप लोग याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो याद रखना, इसका कोई एक स्पेसिफिक जनरल क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब आखिर कैसे हमें इंडिया के अंदर वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर हम लोग स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वुमन का पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ेगा। एक स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी अगर हम एनहांस करने की कोशिश करेंगे, उससे भी बढ़ेगा। हमारे एनवायरमेंट को कुछ ऐसा बनाएंगे कि चाहे वुमन हो या मैन, सभी लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब माहौल बनेगा तो पार्टिसिपेशन आराम से होगा। और हमारी सोसाइटी को भी ये समझना जरूरी है कि सेकंड क्लास सिटीजन की तरह वुमन को ट्रीट मत करो यार, वो भी एकदम इक्वल हकदार है जैसे कि एक मेल इस सोसाइटी के अंदर है। याद रखना, जितने भी मेल है उस फीमेल ने ही तुम्हें जन्म दी, तो यार उन्हें ऐसा आप लोग ट्रीट मत करो, अच्छा नहीं लगता। सोचो यार, आपकी मम्मी को कोई ऐसा ट्रीट करेगा तो बुरा लगेगा ना, लग रहा है ना। तो इसलिए आप जिसके साथ इन फ्यूचर रहोगे तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार रखो। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके चेंजेस आएगा सोसाइटी में। क्या बात है, मैं कितना अज्ञानी इंसान हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए सो दैट यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ सके। स्पेक्टेटर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। भाई लोग देखने ही नहीं आएंगे तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? और ढेर सारे इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग को आइडलाइज करना जरूरी है, पॉपुलराइज करना जरूरी है, सो दैट बाकी वुमन का भी वो लोग आइडल बन सके। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज नॉट इनकरेजिंग, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस सोशल फैक्टर व्हिच माइट हैव अफेक्ट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बताना है कि क्यों वुमेन का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा
कम देखने को मिलता है। तो उसके बारे में आप लोग जानते हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है भाई, फैमिली कभी सपोर्ट ही नहीं करती है, सच बात है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप बहुत लकी हो। इंडियन सोसाइटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फैमिली की तरफ से आता है कि औरत बाहर कैसे जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो बाजू वाले क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को आप लोग को घींच तान के लिखने की कोशिश यहाँ पे करना है। इसके बाद कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए नहीं गए स्पेसिफिकली वुमेन के लिए जहां पे वुमेन आके पार्टिसिपेट कर सके। कई बार वुमेन रहती है ना यार, कंफर्टेबल नहीं रहती वो मेल इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ना, तो उनके लिए हम लोग को अलग से इंस्टीट्यूट बनाना जरूरी है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट है सोशल कल्चर नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जज करना शुरू कर देते कि तुम खेलने जाओगी यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। रिलीजियस एक्टिविटी और बिलीव्स है, हर रिलीजन के अंदर आप लोग देखते हुए कहीं ना कहीं वुमेन को अलग अलग तरीके से रोका जाता है कि इन सब चीजों में आगे नहीं बढ़ना है, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ये सारी प्रैक्टिस बैरियर जो होती है कहीं ना कहीं वुमेन के पार्टिसिपेशन को रोक देती है, और इंडिया के अंदर हमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि इसको हम इंप्रूव कर सके। इसके बाद एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे ना प्रीवियस ईयर के, वो ये सभी के सभी थे। इसमें आप लोग को एक टॉपिक देखने को मिल रहा है, वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ये अभी हाल ही में टॉपिक ऐड हुआ है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको जो भी मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर समझाया उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से फ्रेम होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, घर पे बैठ के ढेर सारे आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना है। वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पे मेरे तरफ से आप लोग के लिए लेकर आया, वो है ओसवाल गुरुकुल का धासु वाला सैंपल पेपर। वाह वाह वाह, क्या दिखते हो। तो भाई इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम दाम के अंदर आप लोग को ये मिल जाएगा, 100 रुपए के आसपास का है। Amazon के थ्रू ऑर्डर कर लो अभी, और इससे 5 सैंपल पेपर एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना विद आंसर, सारी चीजें गिवन है। बहुत तगड़ी बुक है ये। अगर कम टाइम बचा है, बुक ऑर्डर नहीं कर सकते, तो इसकी ई बुक फॉर्मेट आप लोग को गूगल प्ले के अंदर भी मिल जाएगी, और Amazon के किंडल वर्जन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जाके पढ़ लेना, किंडल वर्जन तो और सस्ता होता है। तो अभी जाएं, इसको ऑर्डर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है इस बुक की भी और इस बुक की ई बुक की भी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया को थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे कि भैया को भी लगे कि नहीं यार अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए बनाना है।